अरे आप तो उठे ही नहीं। उठिए ना, जल्दी उठिए ना। सूरज सर पर चढ़ाया है। सीता, आज उठने का मन नहीं है। नहीं, मन कुछ नहीं, उठिए। चलिए जल्दी कीजिए। मैं मानती हूँ शाम को शमशान गए थे और रात में देर से नहाए थे, इसलिए सुबह देर से उठेंगे, पर इतनी देर से थोड़ी। अरे ये क्या, उठिए ना, उठिए। आप फिर सो गए। आज दरबार नहीं जाना क्या? सीता, आज दरबार जाने का मन नहीं है। आज आपको क्या हो गया है? उठने का मन नहीं, दरबार जाने का मन नहीं? आज तो कुछ और ही मन है। बस बस उठिए ना, नहीं तो क्या? नहीं तो आप कांपते क्यों है? सीता, आपको ये क्या हो रहा है? क्या बुखार है आपको? नहीं सीता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आपका शरीर कांप रहा है। सीता, तुम क्या काम करके आ रही हो? मैं बर्तन धो कर आ रही हूँ। हाँ, इसीलिए तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, और मैं चूंकि रात भर कंबल लिए पड़ा था, इसीलिए मेरा शरीर तप रहा है। नहीं, आपको तेज बुखार है, आप चुपचाप लेट जाइए ना। नहीं लेटता, जाओ। नहीं लेटते? तो ये लीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप चीखे क्यों? दर्द कहाँ है? क्या दर्द कहाँ है बताइए ना, मैं दवा लेकर आती हूँ। अरे सीता, कहीं दर्द हो तो मैं बताऊं, तुम तो नहीं, आप हमसे अब छुपा रहे हैं, बताइए ना। सीता, मैं क्या छुपा रहा हूँ तुमसे? कहीं दर्द नहीं है। ठीक है, आप लेते रहिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। लो, पी लो। क्या? दवा है, काढ़ा उबाला है। काढ़ा दवा? मैं क्यों पी लूं? सब ठीक हो जाएगा, पी लीजिए ना। क्या ठीक हो जाएगा? आप पी लीजिए, बाद में बताऊंगी। लो पियो। क्यों, क्या हुआ? सीता, ये दवाई या मछली का सड़ा पानी? आप इसे बदबूदार पानी कहते हो? सैकड़ों साल से हमारे घर में यही वैद्य है। सीता, तो फिर अभी भी इसे वहीं रहने देती, यहाँ क्यों ले आई अपने वैद्य को? ले जाओ, मैं नहीं पीता इसे। नहीं ना, नहीं पियोगे? ऐसे सो जाइए, अब सो जाइए आराम से। अब लेटे ही रहना, उठना नहीं तो काम नहीं करेगी दवा। अजी सुनते हो? हे भगवान, आपके शरीर में जान नहीं है तो आप उठे क्यों? तुम तीन कंबल उड़ा गई थी, एक में पाँव फंस गया और मैं गिर गया, बस। इससे पहले कभी भी आप पाँव फंसाकर गिरे थे क्या? हाँ, लेकिन उठिए ना। क्या हुआ? अरे आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? सीता, मैं वो नहीं, उठिए ना, आप उठिए। सीता, तुम क्यों चिंता कर रही हो? नहीं, सो जाइए ना, बिल्कुल सो जाइए। आप सुनते क्यों नहीं है मेरी बात? मुझे बुला नहीं सकते थे आप? मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। देखिए, मेरे आने तक बिल्कुल उठना नहीं, बिल्कुल नहीं उठना, ठीक है? मेरी कसम, बिल्कुल नहीं उठना। मैं अभी आती हूँ।
सुबह से कैसा दिन निकाला है प्रभु। हे प्रभु, बचाना बचाना ऐसे प्यार से। सुबह से भूखा ही मार दिया। अच्छा, उनकी यानी तेनालीरामा की? जी हाँ, अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। कल तक बिल्कुल ठीक थे, बस वो बगल वाले पुजारी की अंतिम यात्रा में गए थे। जब से लौट कर आए हैं तब से। रुको 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 रुको, अब अगर सब तुम ही बता दोगी तो दवा भी तुम ही दे देना। क्षमा करें वैद्य जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ। अच्छा ये बताओ, उसने उस दिन 3 बार स्नान तो नहीं किया था? हाँ जी, किया था। शाम को खाना भी ठीक से नहीं खाया होगा। जी जी हाँ। तब तो निश्चित बुखार भी होना चाहिए। जी, उनका शरीर तवा जैसे जल रहा है। यही तो मुसीबत है इस नई बीमारी में। एक तो रोगी बचता ही नहीं, और अगर बच भी जाए तो स्वस्थ होने में बरसों लग जाते हैं। हे धन्वंतरी। तो पलक से उठकर चल नहीं पाते, गिर पड़े थे आज। बहुत भयानक है ये रोग। हे धन्वंतरी, शत्रु को भी ऐसा रोग न देना। आप चलकर उन्हें एक बार देख लीजिए। अब चलने से भी क्या फायदा? दवा दे देता हूं, खिला देना। आगे धन्वंतरी की माया। आप स्वयं चलकर देख लीजिए, मुझे संतोष हो जाएगा। लेकिन ये तो रोगियों के आने का समय है। जी, दया कीजिए, आपका मुझ पर उपकार होगा। अच्छा अच्छा, रो नहीं रो नहीं, चलते। अरे भाई, आखिर तेनाली हमारा भी तो दरबारी मित्र है, चलना ही पड़ेगा। लेकिन बेटे, मेरा चलना तुम्हें महंगा पड़ेगा। आप जो मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। चलो तो चलते हैं। धन्वंतरी ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए। अरे कहाँ गए? सुनिए जी। अरे क्या हो गया आपको? सुनिए सुनिए, क्या हुआ? उठिए ना। ये सब क्या है? कैसे हुआ? आपको क्या हुआ? ये कैसे हुआ? आपको क्या हो गया है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है सीता। आपको पलक से उठने को किसने कहा था? अरे किसी ने नहीं कहा सीता, बस तेरा पाँव सुन्न हो गया है, ठीक हो जाएगा। जी। अरे प्रणाम प्रणाम वैद्य जी। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है वैद्य जी। देखने में तो ठीक नहीं लगते। अच्छा, आप बोलो मत और चुपचाप लेट जाओ। अरे चलिए। क्यों लेट जाऊं वैद्य जी? वैद्य जी जैसे कह रही है, लेट जाइए। अरे सीता, चलिए ना। हाँ, अरे वैद्य जी आप भी आराम से। हाँ, लेट जाइए। सीता बेटी, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने चिकोटी ली, कुछ पता चला? वैद्य जी पाँव सुन्न हो गया है, पता कैसे चलेगा? अरे तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? अब वैद्य जी सीता ने भरी नींद से जगा दिया, इसलिए।
जेब निकालो और बाहर निकालो। जीभ पर इतने दाने क्यों? ये नाखून सफेद पड़े हुए हैं, इसका भी कोई ना कोई जवाब होना चाहिए तुम्हारे पास। वैद्य जी, मैं सीता को तो समझा नहीं सकता, लेकिन आप भी इसकी बातों में आ गए। मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। सुना, ये ठीक है तो फिर मेरी क्या जरूरत? आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, जितना अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है कीजिए। जय धन्वंतरी। इस रोग में तो एक ही दवा काम कर सकती है, स्वर्ण भस्म संजीवनी। तो दीजिए ना। सोच लो, बहुत मूल्यवान है। कितनी मूल्यवान? दवा का और मेरा मिलाकर सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्राएं होंगी। क्या? सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्राएं? क्यों? इससे आगे गिनती नहीं आती? अरे भाई, मित्र होने के कारण 100 स्वर्ण मुद्राएं तो क्या एक कौड़ी नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो भोगो। मैं भोग लूंगा। अब जाइए यहाँ से। अरे तुम क्या भोगोगे? भोगना तो पड़ेगा इस बेचारी सीता को। बेटी। मैं चलता हूँ। अरे अब ये क्या कह रहे हैं? बेटी, 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 उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। सीता, तुम आपको मेरी सौगंध, अब कुछ भी बोले तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। देखो, तुम्हारी प्रार्थना पर मैं यहाँ आया। हाँ। मैं राजवैद्य हूँ, किसी के घर नहीं जाता। आप वैद्य हैं, रोगी की बात तो बुरा मानते हैं। और वहाँ जो रोगी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे वो? जी, आपने दया की जो यहाँ आए और अपना अपमान करवाया। जी नहीं बेटी, आप ही हमारे ईश्वर हैं। और ईश्वर से भी मोलतोल किया जा रहा है। नहीं बेटी, आप जो मांगेंगे वो दूंगी। आप इलाज शुरू कीजिए। जय धन्वंतरी। ऐसा करो, ये दवा उन्हें सोते समय दे देना। जी। सुबह तक स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ। बहुत ही भयानक रोग है, यदि मैं समय पर न पाया। आपने बहुत कृपा की है। तो अब तुम भी एक कृपा करो, मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो ताकि मैं चलूं। रोगी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सीता, लौटा दो दवा इनकी। मैं एक छदाम नहीं दूंगा, मैं एक दमड़ी तक नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूं। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मैं दिला दूंगी आपको मुद्राएं, मगर आज नहीं, विश्वास कीजिए। ठीक है, कल दिलवा देना। मैं कल आऊंगा सवेरे। जी ठीक है, प्रणाम। आशीर्वाद। घर ऐसे ऐसी बातें करते हैं आप, अपमान करते हैं उनका। सीता, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं दूंगा और ना तुम्हें देने दूंगा। अरे ठीक हो गया, कोई बीमारी नहीं है मुझे, तो पर किस लिए? ठीक है बाबा, ठीक है, ये दवा खा लो, मैं पानी लाती हूँ। सीता। हाँ हाँ ठीक है बाबा। सीता, मैं सीता, सीता, पानी, जल्दी पानी। दवा कहाँ है? खा ली? ठीक है, पानी पी लीजिए। बड़े बड़ों के घर नहीं जाते वैसी, वो तो कहो यहाँ आ गए। हाँ और ठीक है। आ गए 100 स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए। देके दिखाएं, कुछ नहीं दूंगा। तेनाली के बच्चे, खुद तो ढेरों इनाम पाता है। जब चाहे जहां चाहे बहुवा पाता है, और जब मेरी बारी आई तो कहता है फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। कंजूस बच्चों, देख लूंगा तुझे। अगर तू डाल तो मैं पात। सीता बेटी,
जय धन्वंतरी। अरे आज से तुम बिल्कुल ठीक दिख रहे हो। जी, मैं कल भी ठीक था। सीता बेटे। अरे वैद जी, आप है, आइए बैठिए। आइए बैठिए। आज तो ये ऐसे दिख रहे हैं जैसे कभी बीमार ही न थे। ये सब आपकी ही कृपा है वैद जी। आपकी दवा रामबाण थी। वो तो ठीक है, पर अब मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं। 100 तो दूर, मेरे पास एक भी मुद्रा नहीं है। तेनालीराम, दरबार में सबसे ज्यादा पुरस्कार तुम ही पाते हो। हाँ, पाता हूँ, रोज पाता हूँ। तो फिर वो सबका सब कहाँ जाता है? रोज का रोज खर्च हो जाता है। लेकिन सीता ने तो वचन दिया था। जी, मैंने वैद जी से कहा था कि सीता, अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। वैद्य जी, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? सीता, वो गाय किसकी है? वो गाय वो हमारी है। अच्छा। तेनालीराम, तुम मेरा ध्यान रखो या नहीं, मैं तो दोस्तों की सहायता करना ही अपना धर्म समझता हूं। जी, पता है। तुम ऐसा करो, इस गाय को बेचकर जो मिले वो मुझे दे देना। ठीक है वैद्य जी, गाय बेचकर मुझे जो मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो फिर मैं कब आऊं? ठीक है, मैं कल आता हूं। तेनालीराम, एक वैद्य के नाते में इतनी ही सलाह दूंगा कि अभी 2-4 दिन और आराम कर लो तो अच्छा रहेगा। क्यों सीता? अरे हाँ सीता बेटी, इन्हें पलंग पर 2 दिन पूरी तरह से आराम करने दो, उठने भी नहीं देना। अगर रोग पलट गया तो आपकी मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। अच्छा तेनाली, मैं कल फिर आऊंगा। जी, प्रणाम। सीता, सीता बेटी। सीता घर में नहीं है। तो क्या हुआ, तुम तो हो। जी हाँ, प्रणाम वैद्य जी। आइए। कहीं जाने की तैयारी हो रही थी क्या? जी नहीं, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। आइए बैठिए। अरे बैठने को कहाँ समय है, मेरी मुद्राएं दे दो, औषध ले जाना है। जी हाँ, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूं। चलो, कल बुधवार है, महारा को 9 मुद्राएं देनी है, बाकी हिसाब भी चुकाना है। ये क्या भीख दे रहे हो? जी नहीं, आपकी दवा और सेवा का मूल्य दे रहा हूँ। अरे लेकिन तुमने कहा था कि... जो मैंने कहा था वही दे रहा हूँ। तुमने ये कहा था? जी, यही कहा था। ठीक है, अब तुम्हारी हमारी बात राजा के दरबार में होगी। राजवैद्य के साथ हंसी करते हो? जी नहीं वैद्य जी, हंसी नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अब तो इसका निर्णय राजा ही करेंगे कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। ये झूठे हैं महाराज। इनके वचन के अनुसार मेरी मुद्राएं मुझे दिलाई जाएं। मैंने तेनालीराम को महारोग से मुक्ति दिलाई महाराज, इनको नया जीवन मिला है। रामकृष्ण, तुम्हें कौन सा महारोग हो गया था? रोग का नाम तो पता नहीं महाराज। हाँ, लक्षण बता सकता हूँ। रामा, लक्षण ही बताओ। महाराज, बैठे बैठे मेरा पैर सुन्न हो गया था, जोर से बोलने के कारण खांसी हो गई थी, और महाराज सोते से जागने के कारण आंखें लाल हो गई थीं,
रामायण में से रोग तो कोई भी नहीं हुआ, ये तो सभी को होता है। पता नहीं महाराज, किंतु वैद्यराज जी से पूछा जाए कि इन महारोगों से मुझे बचाकर नया जीवन देने के लिए इन्होंने मूल्य कितना मांगा था? वैद्य जी, आपने कितना मूल्य मांगा था? 100 स्वर्ण मुद्राएं महाराज। 100 स्वर्ण मुद्राएं। बाद में मूल्य कम भी किया था महाराज। बाद में कम भी किया था? कितना कम किया था? जी मैंने इसे कहा कि अपनी गाय बेचकर जो भी मूल्य आए मुझे दे दे। प्रभु, गाय की बिक्री का मूल्य मैं इन्हें दे चुका हूं। क्या मूल्य मिला आपको? बस ये तांबे का केवल एक सिक्का। रामा, क्या गाय इतने कम मूल्य पर बिकती है? अधिक मूल्य में भी बिक सकती थी प्रभु। तो बेचा क्यों नहीं? क्योंकि वैद्य महाराज ने पलंग से उठने के लिए मना किया था। तो स्वस्थ होने के बाद बेचते। इन्होंने अगले ही दिन मूल्य चुकाने का वचन लिया था महाराज। तो गाय इतने कम में बेची किसको? महाराज, इस विषय में मैंने कोई वचन नहीं दिया था। लेकिन गाय बेची किसको? अब ये न पूछिए महाराज, क्योंकि जिसे गाय बेची है उसकी अपनी कोई आमदनी नहीं है महाराज। वो इतनी गरीब है कि जितना मूल्य उसने गाय का चुकाया है महाराज, वही उसके सारे जीवन की संपत्ति है। अच्छा, पर रामा, एक सिक्के में तुमने गाय किसको बेची? और कौन हो सकता है महाराज? वो मेरी पत्नी है। तानन्ना तानन्ना तन्नन्ना ना ना 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 तन्नाना तानन्ना तन्नाना तानन्ना तन्नाना तानन्ना